Okay, hello students. Welcome back again to your channel Solution Series CBSE क्लास 6 to 12। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि पिछले वीडियो में हमने जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे सबको एक साथ रैप अप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक्चुअली में कि मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि NCERT केमिस्ट्री जो है क्लास 9 चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार जा करके जरूर देखिए। क्यों देखना है आपको? क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिए, समझ लिए, अच्छे से बना लिए तो फिर समझ लिए कि 50% क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज को आप खुद से कर लेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है आप एक बार जा करके उसको देखिए। और चूंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बनाइए, मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि NCERT जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना तो NCERT हर एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से पूछे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इनसाइड द चैप्टर, इनसाइड है ना, इनसाइड द बुक से ही पूछते हैं। तो आपको जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट गड़बड़ है और आपको जो है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अब चूंकि यही दो क्वेश्चन हैं तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है और इसको सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्चुअली में इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोगों को टेम्परेचर जो है चेंज करना पड़ता है ना। यानी कि सपोज दैट कि अगर टेम्परेचर हमारा केल्विन में दिया है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये कन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर कैसे हम लोग इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा कि जो सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं इज इक्वल टू ये होता है K माइनस 273। ठीक है, ध्यान रखना है कि हम लोग सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सेल्सियस से अगर आपको है ना, यानी कि अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना हो और अगर केल्विन में दिया हुआ हो तो आपको कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगाना है। तो देखिए ये A का आंसर है, तो डिग्री सेल्सियस K माइनस 273। तो यहाँ पे देख लीजिए कि केल्विन में दिया है 293 माइनस 273। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्योंकि आप डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हैं तो ये 20 डिग्री सेल्सियस जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का B नंबर। तो B में बोल रहा है कि आपका जो है 470 केल्विन है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। वापस वही कीजिए, फॉर्मूला है K माइनस 273। तो ये केल्विन में दिया हुआ है 470, इसमें से 273 आप माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए जरा। इसको जो है आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए। देखिए 10 में से 3 गया, ये आपका 7 हो गया, ये कैरी 16 में से 7 गया 9 हो गया, और ये 3 में से 2 गया 1, यानी कि 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला आपको कन्वर्जन याद ही होगा, काफ़ी इजी है ना। इसके पहले भी आप लोग जो है बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको कैसे करना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोगों को सेल्सियस में चेंज करना था, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो वही बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको केल्विन में चेंज करना है और सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये आपका मेन फार्मूला हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, यहाँ पे K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस है, तो आप इसको कैसे यूज कीजिएगा
यहाँ पे K इक्वल्स टू 273 प्लस, और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ये 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ऐड कीजिए, 5 और 3 8, 2 और 7 9 और ये 2, तो 298 डिग्री नहीं लगेगा, ओनली केल्विन। तो ये आपका जो है ए का आंसर हो गया। अब बी नंबर देखिए जरा क्या बोल रहा है, बी में 373 है, तो वापस से वही फॉर्मूला लगाइए, के इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन सही है ना, एक बार जो है मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 373 डिग्री सेल्सियस सही है। ओके 3 तो देखिए जरा यहाँ पे 273 अब प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है 373, 373 33 336 7 और 7 14, ओके 325 और 1 6, ठीक है। तो ये 646 जो है ये केल्विन में आपको आंसर आएगा। यानी करना क्या है आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर सपोज दैट कि आपको जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया और केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में टेम्परेचर चूँकि सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेल्सियस को जब भी केल्विन में आप चेंज कीजिएगा, सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो वो टेम्परेचर जो है आपका किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो एकदम 100% सही है, 646 केल्विन ही आपका आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके फोकस होकर के समझिएगा तो काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।